मतलब शॉर्टकट में अपने हमद लो देसी भाषा में, राम जी कह रिया कि थे हमारा ईश्वर और शिव जी कह रिया नहीं थे हमारा ईश्वर। दोनों आपस में झगड़ी जन लग गया। बोलो क्या थे हमारे भगवान पे, क्या थे हमारे भगवान पे, क्या थे हमारे भगवान पे, क्या थे हमारा भगवान। जन ब्रह्मा जी पीछे आ गया, ब्रह्मा जी के लड़ो मत। क्यों? बोले जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही रामेश्वर है, बीच में लड़ने की जरूरत नहीं है। सब एक ही है, शंकर जी राम जी रामेश्वर जी अगला एक ही बात है। इनमें लड़ने की कहीं बात है, दुनिया रे पीछे कटी विवाद खड़ो हो जावेला, लोग भी बचे बेम करेला, डाउट करेला। इन वास्ते राम है वही शंकर है, जो शंकर है वही रामेश्वर है, वही राम है, दोनों मिला के रामेश्वर है। ऐसे रामेश्वर की स्थापना हुई और शंकर भगवान का वहां तेजोमय रूप उस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठापित किया गया, तब उसका नाम रामेश्वर पड़ा। बोली श्री रामेश्वर महादेव की जय। लेकिन रावण ने भी शिव जी की पूजा की थी, क्योंकि रावण तो पहले भगत हो ही था। तो रावण भी शिव जी ने पूजा करतो, लंका में ने राम जी पूजा करता। कोई राम जी ने पूछ लियो कहते की कर कहीं पूजा करो, बट ने तो रावण ऑलरेडी शिव जी की पूजा कर रही हो, राम जी क्यों भले कोई लाख पूजा करे, दुनिया में घना ही लोग पूजा करे, इनो मतलब वो थोड़ी कि मैं पूजा छोड़ दूं, मैं ही शिव जी ने मानूं, इनवा से शिव जी की पूजा करूं। तो शिव जी ने पूछो, शिव जी राम जी भी थानी पूजा करे, बे थाने माने, और रावण भी थानी पूजा करे, क्योंकि वही थाने माने। तो थे पज किन्ने पक्ष में हो, थे किन्ने साइड खड़ा रहे हो और किन्नो साथ दे। शंकर जी के उठो आज भी प्रश्न तो जोड़ करियो है। अपा हम किन बात का किन्ने पक्ष की बात कर, अड़ ने बोलना तो एक गड़बड़, अड़ ने बोलना तो एक गड़बड़, क्योंकि मारे तो भगत दोनों बराबर है। भगत भक्ति करे जगह बराबर है भाई, क्या रही है तो भगत है। जने रावण भी भगत, राम जी भी भगत, अब करनो कहीं। बोले आप किसके पक्ष में रहोगे? शिव जी ने इतना सटीक जवाब दिया, ये तो महादेव ही दे सकते हैं। महादेव ने कहा भगत तो मेरे दोनों हैं, पूजा तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन जिसके पक्ष में सत्य का प्रतिशत ज्यादा होगा मैं भी उसी के ही पक्ष में रहूंगा। और सत्य का प्रतिशत किसके पक्ष में ज्यादा था? राम जी के पक्ष में। रावण ने तो सच हो ही घटे, और हो तो ही कोई भी 1% वेला है, बाकी 80% तो राम जी के पक्ष में हो पूरा सत्य। और जिस तरफ सत्य का प्रतिशत था उसी तरफ शिव जी रहे, और इसीलिए विजय युद्ध में राम की हुई। और रावण भगत था, लेकिन फिर भी उसको पराजय का मुख देखना पड़ा, क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं मैं कभी मेरे सिद्धांतों से समझौता नहीं करता हूँ। तुम मुझे भक्ति और जल चढ़ा करके बाहर बार से मेरी हांजी 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 और जयकार लगा करके तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर चलने से मैं प्रसन्न होता हूँ। और उस रास्ते पर राम जी चले तो शिव जी राम जी पर प्रसन्न हो गए, मेहरबान हो गए, कृपा कर रामेश्वर की स्थापना हुई। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यनाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम काशी विश्वनाथ। हमारे कलकत्ता कथा जब में काशी विश्वनाथ भी जा रहा है। विश्वनाथ महादेव का भी दर्शन किया हमने। और महादेव काशी नगर की स्थापना सर्वप्रथम भगवान शंकर जी ने की थी। जब वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने सबसे पहले काशी नगर की स्थापना करी। काशी की बड़ी महिमा है सज्जनों, और गंगा नदी जहाँ बहती है, महादेव सदा ही विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर जहाँ हमेशा विराजमान रहते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है कि काशी में हमेशा महादेव की उपस्थिति रहती है। और महादेव नहीं रहते तो वहाँ जो काल भैरव है वो तो रहते ही हैं, उनके ही हाथ में सब काशी की स्थापना वो कमान दे रखी है नगर को संभालने की, काल भैरव की। और वटे एक अन्नपूर्णा रो मंदिर भी है। नियम है काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है तो आपको अन्नपूर्णा माँ का दर्शन करना पड़ता है। एक मठ भी है वहाँ पर, उस मठ में वो अन्नपूर्णा माँ का मंदिर बना हुआ है और भगवान काशी विश्वेश्वर वहां पर विराजमान है। अनोखा रूप भगवान शंकर जी का है वहां पर, अद्भुत रूप है, लेकिन बड़ा तेज है। कभी मौका मिले जरूर जाइएगा। काशी
विश्वनाथ के दर्शन करिएगा। विश्वनाथ महादेव, काशी विश्वनाथ है, विश्व के जो नाथ हैं वो भोलेनाथ हैं। संसार के पति, जगत के पति भगवान महादेव हैं। श्रृंगार का दर्शन करना है तो काशी विश्वनाथ के श्रृंगार का आप दर्शन करिए, प्यारा श्रृंगार होता है। और एक काशी विश्वनाथ तो एड़ा महादेव है कि बटे थाने ठेठ जाऊं तो अवसर भी मिले, आप बहुत करीबी से महादेव का दर्शन कर लेते हैं, मतलब काफ़ी नज़दीक जाने का मौका मिलता है। एक मैं गया था, ये आपके परेली नाम वाला जो वैद्यनाथ है, महाराष्ट्र में है ना, ओड़ा नाथ, तो ये जो वैद्यनाथ, इसको भी मानते हैं जी ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ तो दो है, मानो भले कोई एक ने, पर है दो। मैं दोनों जगह गया, जन वट गया, जन मैंने एक दर्शन रो सौभाग्य बिल्कुल मिलियो कि मैं जो है महादेव रा बटे अभिषेक भी किया हमने घंटे पर बैठ कर बिल्कुल वो गुफा के अंदर है नीचे, तो वहाँ हम बिल्कुल करीब जाके आए। एक ही आपके जसड़ी वाला, वहाँ तो सबको जल चढ़ाना होता है तो भेजते ही है अंदर, और एक ये काशी वाला जो है यहाँ बिल्कुल महाकालेश्वर जाओ तो दूरी रहती है, अंदर प्रवेश नहीं है। क्या हमको तो खैर प्रवेश किया था, लेकिन वैसे प्रवेश करने नहीं देते हैं, वो कपड़े वपड़े उतार देते हैं। धोती वालों वेजने वो जाऊन दे, पैंट वाला जाऊन दे, कोई मार तो कोई अड़े है, कोई पैंट एंट पहनना कोई जन मार तो कोई तकलीफ है नहीं, जन माने जाऊन देवे कटे कटे तो बस फायदा मिले ही है। पैंट वाला तकलीफ गड़ी, पैंट वाला में ही नहीं जाऊन दे महाकालेश्वर में। लेकिन काशी विश्वनाथ में ऐसा है कि आप नज़दीक जाके दर्शन कर सकते हो महादेव के। बाबा की अपनी महिमा है, बाबा के अपने अपने नियम है जी, बड़ा अच्छा अवसर है, कभी मौका मिले तो दर्शन जरूर करिएगा। काशी विश्वनाथ महादेव रे बाद केदारेश्वर महादेव, ऊंचा है हिमालय पहाड़, केदारनाथ महादेव। नर नारायण भगवान ने तपस्या की थी और शंकर जी को प्रसन्न किया था, और वहां पे स्थापना हुई थी केदारेश्वर महादेव की। और बटे बिन रस्तों पांडव लोग स्वर्ग गया था, आपने याद है तो पांडव स्वर्ग गया जन बिन रस्तों गया, बटे वो रस्तो बणियोड़ो है स्वर्ग जवनो, कभी आप रे मन वे नहीं डायरेक्ट स्वर्ग जवनो जन बटू जाइए।